गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। माताएं बहनें ध्यान दें और मेरे बुजुर्ग साथी भाई सभी बैठ जाएं एक लाइन में होके। श्री राम राम ओ श्री राम जय जय राम श्री राम ओ जय गो माता। श्री राम राम जय जय राम राम ओ श्री राम 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 ओ श्री राम ओ श्री राम राम। आप सभी विराजमान यथा योग्य स्थान लेते विराजे सभी पुरुष भाई है ना, बिहाजी सभी। माइक मास्टर एक बार आना है। सब वीर वैराग्य को भुलाकर समस्त कार्यों को छोड़कर इस गो सत्संग पंडाल में पहुंचे। काम आपको पूरे जीवन भर करना है। ये रोटियां बनाना, कपड़े धोना, दुकान खोलना, भैंसों का दूध निकालना, खेत में जाना, स्नान करना, ये पूरे जीवन भर करते रहोगे। मगर आज ये एक दुर्लभ धेनु सत्संग आपको सुनने को मिल रहा है। इस पवित्र शुभ अवसर से कोई वंचित ना रहे। सभी शीघ्रता से जहां पर भी हैं कथा पंडाल में पधार जाएं। अन्यथा कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों को बाद में पछताना पड़े। जो भी अपने घर से जल का पात्र लेकर नहीं आए हैं वो शीघ्रता से लेकर पहुंच जाएं। महिला हो या पुरुष, अगर अपने घर में सुख शांति चाहते हैं, हंसी खुशी प्रेम का दीपक जलाना चाहते हैं, शीघ्रता से जल का पात्र लेकर कथा सत्संग पंडाल पहुंचे। राम 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 ओ श्री राम ओ श्री राम। सभी अपने दोनों हाथ जोड़ लेंगे। परमात्मा का ध्यान करते हुए सभी अपने दोनों नेत्रों को बंद कर लेंगे।
वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अतुलित बलधामं हे पार्वतीपते हर हर महादेव। सभी अपने नेत्र खोल लो दोनों। अर्चनीय वंदनीय पूजनीय प्रतिपल प्रति स्मरणीय अध्यात्म जगत के सर्वोच्च शीर्ष शिखर पर विराजमान होकर संपूर्ण जगत संसार को अपने ज्ञान प्रकाश से प्रकाशित करके अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाले पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान के पवित्र चरणों में दंडवत प्रणाम। सर्वदेवमयी सर्वतीर्थमयी पूज्य गौ माता, जिन गौ माता जी के तन में 33 कोटि देवता स्थान पाकर सारे जगत संसार को आशीर्वाद देने की शक्ति पाते हैं, जिन गौ माता जी के उत्तम 20 शीर्ष सिंगों पर संपूर्ण पृथ्वी का भार है, जिनके द्विकरणों में अश्विनी कुमार हैं, जिनके चरणों में 68 करोड़ तीर्थों का आधार है, जिन गौ के गोबर में माता लक्ष्मी और मूत्र में कलकल बहती श्री गंगा जी की धार है, ऐसे श्री राम जी और कृष्ण जी की प्यारी दुलारी इस जगत संसार में विराजमान सभी गाय माताओं को हमारा दंडवत प्रणाम। मेरे प्यारे आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताएं बहनों, बड़े बुजुर्गों, नन्हे मुन्ने बाल गोपालों, संत बंदों के हृदय में विराजमान परमपिता परमात्मा को मेरा राम राम। हम सभी आज सत्संग सुनने के लिए आप लोग आए हैं। इस आयोजन को भव्य बनाने के लिए, एक ऐतिहासिक बनाने के लिए यहाँ के जो गौ भक्तों ने मेहनत की है, दिन रात एक करके जो पुरुषार्थ किया, जैसा बताया ठीक उसी के अनुरूप इन्होंने कार्य किया और उसे अच्छा किया। तो ऐसे मेहनती पुरुषार्थी कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण आज हम सभी को गो सत्संग सुनने का सौभाग्य प्रदान हो रहा है। तो ऐसी मेहनती कार्यकर्ताओं की मेहनत पुरुषार्थ को भी मेरा वंदन है। जब बेटा अपनी माँ से दूर होता है तो उसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं और वो जीवन भर दुख पाता है। तो मेरी प्यारी सज्जनों, गौ हमारी माँ है और उस माँ की वास्तविक महिमा को, उस माँ की वास्तविक सत्य शक्ति को हम लोग नहीं जानते हैं। इसीलिए आज हम हमारे जीवन में केवल सिर्फ दर दर की ठोकरें खाकर दुख ही दुख पा रहे हैं। उसी वास्तविक सत्यता को आखिरकार गाय माता है कौन, इसका प्रकटीकरण कहाँ से हुआ और एक गाय माता हमारे जीवन में आनंद खुशियाँ कैसे भरती हैं, इसके बारे में हम सभी आज जानेंगे। मगर इससे पहले मैं थोड़ा बेस कम करो। मास्टर कौन है इनका? बेस कम करो। राम। हम लोग पहले थोड़ा सा इस यात्रा के बारे में आप लोगों को बता दूं कि हल्दी घाटी मेवाड़ राजस्थान नाम सुनागा आप लोगों ने? थोड़ा सा बेस करो, हल्का सा। प्रताप सिंह जी और अकबर के बीच में एक ऐतिहासिक धर्म युद्ध हुआ था। उसी पावन वीर धरा से इसको कम करो, हल्का। एक युवा राष्ट्रीय गो क्रांतिकारी ग्वाल संत पूज्य गुरुदेव भगवान तरह से गो पर्यावरण एवं अध्यात्म चेतना यात्रा आरंभ की है, जो 31 वर्षों तक संपूर्ण भारत में 2.5 लाख किलोमीटर तक लगभग 51,000 से भी ज्यादा गांवों कस्बों में ये यात्रा जाएगी। इस यात्रा की कई सारी शाखाएं जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात की तरफ चल रही हैं। उसी मुख्य यात्रा की एक शाखा है गो चेतना महायात्रा, जो आपके इस प्यारे से इस नगर की तरफ आई है। मेरे प्यारे सज्जनों, इस यात्रा का नियम है
किसी भी गांव से किसी प्रकार का कोई दान, चंदा, अनाज, नारियल, अन्न, वस्त्र, भेंट राशि कुछ भी स्वीकार नहीं किया जाता है। क्योंकि आज अपने हिंदू समाज में कैसी भ्रांति भावना बन गई है कि महाराज बोले तो मंगता पेट भरने के लिए आ गए, कथा करेंगे, दान चंदा लेंगे और गायों के नाम पर अपने गांव को लूट के ले जाएंगे। आज इसी भ्रम भय डर के कारण ये अपना हिंदू समाज सत्संग से दूर भाग रहा है और बुराई की तरफ, गंदे कामों की तरफ बढ़ता जा रहा। अतः इस भय से मुक्त करते हुए हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने संकल्प लिया, किसी गांव से किसी प्रकार का कुछ भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। आप लोग भी अपने दिल दिमाग से, हृदय से विचार ये भावना निकाल देना, हम आपसे कुछ लेंगे। घंटा 2 घंटा जितनी देर आपकी रुचि विचार होगा उतनी देर गोप सत्संग सुनेंगे और फिर बिना कुछ लिए अगले गांव के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। मेरी प्यारी माताओं, मेरी प्यारे सज्जनों, आज ऐसे कठोर संकल्प लेकर यात्रा क्यों निकालनी पड़ी? इसके पीछे एकमात्र कारण ये है कि बढ़ता हुआ प्रदूषण, घटते हुए पेड़, कटती हुई गाय माता, क्षीण होती मानवता और खत्म होती आज हमारी संस्कृति, ये सब चीजें पुनः स्थापित हो। और ये सब चीजें पुनः स्थापित कब होगी? जब हम लोग गाय माता की सेवा की तरफ मुड़ेंगे। और हम लोग गौ माता की सेवा की तरफ कब मुड़ेंगे? जब हम लोग गौ माता के बारे में ठीक ठीक तरीके से जानेंगे तब। और हम लोग गाय माता के बारे में ठीक ठीक तरीके से कब जानेंगे? जब कोई हमें गाय माता के बारे में सही सही बतावे तो। मेरी प्यारे आदरणीय सज्जनों, आज हम सभी लोग जानने को जानते हैं, मगर केवल सिर्फ इतना सा जानते हैं कि गाय तो एक जानवर है, एक पशु है। अरे आज हम लोग इतने बड़े होशियार विद्वान पंडित बन गए कि हम लोग गाय माता को भी जानवर कह रहे हैं, जिनको हमारे बड़े बुजुर्ग माँ बाप की तरह सेवा किया करते थे। खुद भूखे रह जाते मगर गाय माता को कभी भूखे नहीं रखते, खुद प्यासे मर जाते मगर गाय माता को कभी प्यासे नहीं रहने देते। अगर कहीं दूसरे गांव में जाते और पिलाने वाला नहीं है तो आधे रास्ते में से वापस लौट कर आ जाते, आगे गांव जाना कैंसिल कर देते कि मेरे घर पे मेरा बैल बड़द कहीं भूखा प्यासा ना रह जाए। जिनको हमारे बड़े बुजुर्ग माँ बाप की तरह सेवा किया करते थे, जिस गौवंश को आदर सम्मान से हमारे बड़े बुजुर्ग पूजा करते थे, आज उन्हीं की संतान हम लोग इतनी होशियार हो गई कि उन गाय माताओं को हम लोग जानवर कहने लगे हैं। अरे क्या देखा हम लोगों ने, किन दृष्टि से, किन प्रमाणों के साथ हम लोग गाय माता को जानवर कह रहे हैं? अगर मेरे प्यारे आदरणीय सज्जनों, गाय माता अगर जानवर होती तो भगवान कृष्ण कन्हैया जी 12 साल तक नंगे पांव पैदल पैदल उन गाय माताओं के आगे पीछे घूमकर उनको क्यों चराते? अगर गाय माता जानवर होती तो गुरु जम्बेश्वर भगवान स्वयं गोचारण करके वैष्णव समाज को गौ की सेवा करने का, गौ को रखने का संदेश क्यों देते? अगर गाय माता जानवर होती तो भगवान भोलेनाथ अपने सामने उनके पुत्र बेल नंदी को बिठा कर क्यों रखते हैं? अगर गाय माता जानवर होती तो तेजा जी, गोगा जी, पाबू जी, कल्ला जी एक साधारण से इंसान थे, मगर गाय माता की रक्षा और सेवा करते करते अपने प्राण देकर आज वो साधारण इंसान भी मंदिरों में देवताओं की भांति क्यों पूजवाए जाते? अगर गाय माता जानवर होती मेरे प्यारे सज्जनों, तो पंडित जी, पुजारी जी एक लोटे में गौमूत्र भर के उसमें नीम की डाली डालकर मंदिर मुहूर्त पे और आने जाने वाले भक्तों के ऊपर वो गौमूत्र का छींटा क्यों लगाते? भाई पेशाब तो गंदी चीज होती ना, हम भी पेशाब करें तो हमको हाथ धोना पड़ता है। अपने देश में बहुत ही बड़े बड़े तपस्वी संत महात्मा हुए जो अपने तपस्या के बल से कंकर को अगर हथेली पर रख के फूंक मारे ना तो पहाड़ बना देते हैं, और अगर बीज को फूंक मारे तो पेड़ बना के खड़ा कर देते हैं। मगर आप मुझे बताइए, कभी ऐसे संत महात्मा का पेशाब किसी के ऊपर छिड़का क्या? नहीं छिड़का। अरे जिन देवताओं को आज हम लोग मंदिर में बिठाकर पूज रहे हैं, मेरे प्यारे आदरणीय सज्जनों, मैं कोई देवता की महिमा कम करने के भाव से नहीं, मैं आप लोगों को नास्तिक बनाने के लिए नहीं आया। देवताओं की इच्छा के बिना एक पेड़ का पत्ता भी नहीं हिलता है, उनकी इच्छा के बिना इस धरती से एक मिट्टी का कण उड़ के आकाश में नहीं जा सकता। मगर आप मुझे बताइए, कई कथा भागवत या रामायण में आपने सुना कि ऐसे देवी देवताओं का मूत्र का छींटा किसी के ऊपर लगाया हो? बोलो, नहीं लगाया। अरे जिन देवताओं की इच्छा के बिना कोई भी प्राणी, कोई भी जीव श्वास तक नहीं ले सकता है, उनकी इच्छा के बिना इस धरती से एक मिट्टी का कण उड़कर आकाश में नहीं जा सकता, मगर फिर भी ऐसे देवी देवताओं का मूत्र का छींटा किसी के भी ऊपर नहीं लगाया गया। मगर उन्हीं देवी देवताओं के मंदिर मूर्ति को पवित्र सिद्ध करने के लिए गौमूत्र का छींटा लगाया जाता है।
अर्थात देवी देवताओं के मंदिर मूर्ति भी गाय माता के गौमूत्र के जितने पवित्र नहीं है। अगर गौमूत्र के जितने पवित्र होते तो अपने मंदिर मूर्तों को पवित्र शुद्ध करने के लिए वो गौमूत्र का छींटा क्यों लगाते हैं? अरे जब साधु संत महात्मा तपस्या करने के लिए बैठते हैं तो अपने अंदर की शुद्धि के लिए सबसे पहले गौमूत्र पीते हैं और उसके बाद में तपस्या साधना करने के लिए बैठते हैं। जब हम लोग बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर से हमारा इलाज कराते हैं, जब डॉक्टर की दवाई भी काम करना बंद कर दें तो डॉक्टर भी अंत में छुट्टी करके एक ही सलाह देता, ले जाओ भाई गाय की सेवा करवाओ और इसे गौमूत्र पिलाओ। और मेरी प्यारी माताओं, गौमूत्र पीते हैं तो छोटी मोटी बीमारियां तो आप लोग छोड़ दीजिए, मगर कैंसर जैसी भयंकर बीमारी भी जड़ से खत्म हो जाती है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के रविंद्रनाथ टैगोर मार्ग पर एक मेडिकल कॉलेज बना हुआ है। वहाँ के प्रोफेसर डॉक्टर अखिलेश भार्गव 2018 में उन्होंने दैनिक भास्कर में एक रिपोर्ट पारित की कि कैंसर की बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए गौमूत्र रामबाण औषधि है। डॉक्टर अखिलेश भार्गव इस बात को साबित कर रहे हैं कि कैंसर को अगर जड़ से खत्म करना है तो गौमूत्र रामबाण महा औषधि है। विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर RS चौहान जो 40 साल से गाय माता के रिसर्च शोध कर रहे हैं, गाय माता के द्रव्य पदार्थ और गौ माता के संग सानिध्य में रहने से उनकी जो प्रमाणिक इम्यूनिटी पावर, जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, हमारे स्वास्थ्य को, हमारे तन मन को पवित्र करने में जो उनका योगदान है, जिनकी भूमिका है, उनको विज्ञान के आधार पर विश्व में पहुंचाने वाले डॉक्टर RS चौहान जी का भी कहना है कि गाय माता का गौमूत्र पान करने से एंटीऑक्सीडेंट की क्रिया होती है, जिससे हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। हमारे माइक्रोफेजस, मोनोसाइट, इस प्रकार की जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं जो हमारी मजबूत होती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर की बीमारियां नष्ट हो जाती है, शरीर का इम्यूनिटी पावर बढ़ता है। अगर हमारी BP हाई हो, डॉक्टर से चेक करवाना एक बार और पर्ची पर लिख कर लेके आना और गाय माता के पास में के 9 परिक्रमा लगाकर 20 मिनट तक गाय माता की पीठ के ऊपर हाथ घुमाना। 20 मिनट के बाद में आधा कप गौमूत्र पीना और डॉक्टर के पास जाके चेक कराना। डॉक्टर के पास चेक कराओगे, 20 मिनट के अंदर आपकी BP सामान्य नॉर्मल हो जाएगी। तो मेरे प्यारे सज्जनों, जिसके गौमूत्र को पीने से कैंसर जैसी बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है, जिनके गौमूत्र से देवी देवताओं के मंदिर मूर्त पवित्र हो जाते हैं, जिन गौमूत्र को पीने से साधु संत महात्मा अपने आप अंदर से शुद्ध होते हैं, जिनके पवित्र तन को स्पर्श करने से BP सामान्य नॉर्मल हो जाती है, तो हमें सोचना पड़ेगा ऐसी पवित्र तनधारी, ये गौमूत्र की दाता मेरी गौ माता भला कैसे जानवर हो सकती है। अगर आज मैं बात करूं थोड़ी सी गोबर की, तो इस दुनिया में, इस धरती पे मुझे गाय माता के गोबर से और कोई ज्यादा पवित्र चीज दिखती नहीं है। अगर है तो आप ही मुझे बता दो। अरे गंदी से गंदी जगह पर भी अगर गाय माता के गोबर का आंगन लीप दें तो वो जगह पवित्र हो जाती है। भाई यहाँ पर अगर कोई बच्चा लेटरिन पेशाब कर दें और आप लोगों को कहे कि यहाँ पर बैठ के रोटी खाओ, बोले इस गंदगी में रोटी खा पाओगे आप लोग? नहीं खाओगे। मगर उसे हटाकर मेरी माताएं थोड़ा सा देसी गाय माता के गोबर का आंगन लीप दें, यहाँ पर अगर चौका लगा दें, यहाँ पे हम क्या रोटी खावें? भगवान ठाकुर जी के भोग लगा सकते हैं, यहाँ पे यज्ञ हवन करा सकते हैं। अर्थात अपवित्र से अपवित्र जगह, गंदी से गंदी जगह को भी पवित्र और शुद्ध करके रख दें, उसको कहते हैं गोबर। मेरे प्यारे सज्जनों, ऐसे पवित्र गोबर गौमूत्र की दाता ये गौ माता भला कैसे जानवर हो सकती हैं? आप लोग गाय माता की महिमा छोड़ दो। ये गाय माता कितनी महान है, ये गाय माता कितनी पवित्र है। इन गाय माता जी की महिमा की बात, इन गाय माता के पवित्रता की बात हम लोग बाद में करेंगे, मगर गाय माता के मलमूत्र की महिमा, गौ माता जी के गोबर गौमूत्र की महिमा, अपने 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, वे अन्यान के सारे लघु व्रत, छोटे बड़े धर्म ग्रंथ गा रहे हैं, तो थोड़ा सा 2.5 किलो की खोपड़ी से इस दिमाग से हमें सोचना पड़ेगा मेरे प्यारे सज्जनों, कैसे गोबर गौमूत्र की दाता, ये गोबर गौमूत्र को देने वाली ये मेरी गौ माता भला किस प्रकार से जानवर हो सकती है। मगर आज हम लोग ऐसी गाय माता को जानवर कहते हैं। अरे एक तरफ से कहते हो गाय माता की जय,
और गाय हमारी माँ है, और दूसरी तरफ से उसी गाय माता को हम लोग जानवर कहते हैं। अरे जब गाय हमारी माँ है तो हमने हमारी माँ को जानवर कह दिया, तो आप मुझे बताइए अब जानवर की औलाद कौन होगी? जानवर की औलाद कौन होगी? जानवर की औलाद जानवर होगी। क्या आप लोग जानवर हो? क्या हम लोग जानवर हैं? नहीं। जब हम लोग जानवर नहीं हैं तो मुझे बताइए हमारी मां कैसे जानवर हो सकती है? मेरे प्यारे सज्जनों, गाय हमारी माता है, और बात सच्ची यह है कि हिंदुस्तान में रहना है तो गाय को माता कहना होगा, और जो गाय को माता नहीं कहे वो हिंदू नहीं हो सकता, और जो हिंदू नहीं है उसे हिंदुस्तान में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जो भी पीछे से बैठ जाए, चाहे कोई भी हो, क्योंकि आपके मजाक के लिए चुटकुले के लिए यहां पर नहीं आए हैं। बात गंभीरता से सुनना हर एक विषय को। अगर कोई आपको गलत लगे तो उठ के चल देना, बाकी सच्चाई बोलेंगे। मेरे प्यारे सज्जनों, बात सच्चाई यह है, थोड़ा बुरा नहीं लगे तो आपको बता दूं मैं कि जब से हमने हमारी मां गाय माता को जानवर समझा है, जब से हम लोगों ने हमारी मां गाय माता को जानवर कहा है, उसके बाद आज हम लोगों में और जानवर में बिल्कुल भी अंतर नहीं बचा है। क्या अंतर बचा जानवर में और हम लोगों में? अगर हम लोग आज मेहनत मजदूरी करके अपना पेट भरते हैं तो मुझे बताइए अपनी गली के कुत्ते कौन से भूखे मरते भाई? वो भी तो सड़क की गलियों पे इधर उधर घूम के अपना पेट भर के आ जाते हैं। हम लोग अच्छे अच्छे मकान बंगले बनाकर रहते हैं, सीमेंट चूना रेत पत्थर इत्यादि से। एक वो चिड़िया होती बया, वो भी घास फूस के तिनकों से अपना घोंसला बना के रखती है। अपने मकान में बरसात के दिनों में पानी की बूंदें गिर सकती, मगर उस चिड़िया के घोंसले में एक बूंद भी पानी गिरने वाला नहीं है। क्या उस चिड़िया का जितना सुंदर अपना घर बना सकते हैं मनुष्य? नहीं बना सकते। अरे हम लोग बच्चे बच्चे को जन्म देकर वंशवर्धी कर रहे हैं कि महाराज, तो कौन सा बड़ा काम कर लिया? हम मनुष्य एक बार में 1 या 2 संतान को जन्म दे सकते, मगर सुअर कुत्ता बिल्ली एक साथ 12-12 पैदा करके वो भी अपने परिवार को बढ़ा रहे हैं। केवल संतान को जन्म देने से हम कोई मनुष्य नहीं कहलाएंगे, हमसे ज्यादा संतान को जन्म वो पशु पक्षी जानवर भी दे रहे हैं। हम लोग डीजे पे डिस्को डांस करें, नृत्य करें, नाचे, सुंदर सुंदर नृत्य करते हो, मगर मोर का जितना सुंदर नाच के बता दो मुझे, कोई नाच सकते हो? मेरी माताओं मीठी मीठी आवाज में गीत भजन गाती हो, मगर कोयल का जितना तो मीठा बोल के नहीं दिखा सकती हो। आप अपने भोजन को सुरक्षित रखने के लिए कोटी में ड्रम में भरा कर रखती हो, सेलपोस की गोली डालकर नीम के पत्ते डाल के रखते हैं कि भाई 12 महीने तक खाएंगे, कोई धंधे में कीड़े इल्ले नहीं पड़ जावे। तो कौन सा मोटा काम कर ले मेरी माताओं? एक फूल वाली मक्खी होती ना, सेद वाली मक्खी, मधुमक्खी, वो भी फूलों सरस इकट्ठा करके अपने छत्ते के अंदर जमा करके रखती है। अरे अपने गेहूं अनाज बाजरा मक्का में 12 महीने बाद धंधेरे कीड़े इल्ले गिर सकते हैं, मगर उस मधुमक्खी के सेद के अंदर 73 साल तक वो कीट कीड़ा फंगस लगने वाला नहीं है। क्या हम उस कीड़े से ज्यादा सुरक्षित रख पाएंगे अपने भोजन को? बोलो कि महाराज एक बात है, हम स्नान करते हैं तो भाई कितनी बार करते हो? गर्मी में 3 बार। तो अपनी गांव की भैंसें होती ना, जहां पर पानी का जोड़ तालाब देखते हुए डुबकी लगा के वो भी स्नान करके अप टू डेट होके आ जाती है। हम लोग महंगा महंगा भोजन करते हैं महाराज, जानवर कैसे करता है? तो कितना महंगा भोजन करते हो भाई? 1000 का, 2000 का एक टाइम का, 50,000 का भोजन कर सकते होंगे आप लोग एक टाइम का। इससे तो महंगा भोजन नहीं कर सकता ना मनुष्य। मगर एक मानसरोवर का एक पक्षी होता हंस, जो एक निवाला, एक कौर, एक ग्रास, एक मोती 1 लाख रुपए की कीमता है। अरे 18-20 लाख रुपए, अरे 18-20 मोती होवे तब जाकर उस हंस पक्षी का पेट भरता है। क्या उस पक्षी के जितना महंगा भोजन करके दिखा सकते हम मनुष्य? नहीं कर सकते। अरे महाराज एक बात है, हम हमारे बच्चे को महंगे महंगे स्कूल में पढ़ाते हैं, जानवर नहीं पढ़ा सकता है। तो कौन सी नींद में सो रहे हो मेरे दादा? आप जयपुर, अंबाला, चंडीगढ़ वहां पर जाकर देखना, वहां पर एक कुत्ते को 1 महीना पढ़ाने के पूरे 40,000 रुपए फीस देते हैं। कितनी देते हैं? 40,000 रुपए। हम हमारे बच्चे की 5,000 10,000 फीस देते होंगे, मगर वहां पर 40,000 रुपए फीस देकर कुत्तों को पढ़ाया जा रहा है। क्या उनसे महंगा हमारे बच्चे को पढ़ा पाएंगे?
नहीं पढ़ा सकते। गांव वाले जीता देते, विधायक मंत्री एमएलए सरपंच बन जाते, बड़ा भाव आ जाता है, फूले नहीं समाते, अरे साहब हम तो इस गांव के राजा बन गए, तो कौन सा मोटा काम कर ले मेरे प्यारे सजनों। एक वो शेर होता ना, शेर, वो भी जंगल का राजा होता है, जो एक बार दहाड़े तो पूरे जंगल को हिला के रख देता। क्या हमारे सरपंच साहब, क्या हमारे मंत्री जी, क्या हमारे नेताजी उस शेर की बराबरी कर पाएंगे? अरे शेर इधर से एक बार दहाड़ेगा तो पीछे से पजामा और गीला कर देंगे। मेरे प्यारे सजनों, ये खाना पीना, नहाना धोना, सोना रोना, बैठना, बच्चे बच्चों को जन्म देना और धन दाने इकट्ठा करना और मैडम बाबूजी बन के चेहरे पे क्रीम पाउडर चौपड़ के घूमना, ये किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई डांडा डोर जानवर पशु पक्षी भी करता है। केवल सिर्फ इतना सा कर लेने मात्र से हम मनुष्य नहीं कहलाएंगे। अरे मनुष्य की पहचान होती है मान मर्यादा लाज श्रम दया प्रेम से। केवल सिर्फ खाना पीना, बच्चे बच्चे को जन्म देना, अच्छे अच्छे मकान बंगले बनाना, ऐसी गाड़ियों में घूम लेना, ये मनुष्य की पहचान नहीं है। ये तो जानवर भी कर रहा है। मुझे एक काम ऐसा बता दो जो आज हम लोग जानवर से अच्छा करके दिखा सकते हैं। कोई एक काम मुझे बता दो जो आज हम जानवर से अच्छा कर रहे हो, है क्या? तो फिर प्रश्न ये खड़ा होता है, अब हम में और जानवर में क्या अंतर है? मनुष्य की पहचान मान मर्यादा लाज श्रम दया प्रेम से होती है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि जिसके जीवन में मान मर्यादा लाज श्रम दया प्रेम नहीं है, उसके लिए तुलसी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं कि सो नर पशु बिन पूंछ समाना, वो आदमी तो बिना पूंछ के जानवर के बराबर है। जिस प्रकार से आदमी की आधी मूंछ कट जाए तो बोलो समाज में उसकी इज्जत होती है क्या? आधी मूंछ कटने के बाद में नहीं होती। इसी प्रकार से जानवर में अगर किसी जानवर की पूंछ कट जाए तो उसकी जानवरों के बीच में उस जानवर की इज्जत नहीं होती है। तो मेरे प्यारे सजनों, हम मनुष्य में अगर मान मर्यादा लाज श्रम दया प्रेम नहीं है तो बताया गया कि हम तो बिना पूंछ का जानवर हैं, अर्थात जानवर की समाज में, जानवरों के बीच में भी हमारी इज्जत होने वाली नहीं है। अरे महाराज ऐसे कैसे कह दिया, हमको जानवर से भी नीचे गिरा दिया। आइए मेरे प्यारे सुनो, आप खुद देखो ना, हम मनुष्य की जो वास्तविक सत्य पहचान क्या हमारे पास है। मैं बात करता हूं पहले प्रेम से, प्रेम की बात करता हूं। आप खुद अपने कलेजे पे हाथ रख के देखो, मैं आपकी सहायता करता हूं। देखो ढूंढो कि कहां प्रेम बचा और कहां आज आप लोगों में शर्म बची है। प्रेम की बात करें, पहले 4 भाई, 4 के बच्चे बच्ची, 4 की पत्नी, 24 आदमियों का परिवार एक चूल्हे की बनी रोटी खा लेता था, मगर कभी भी देरानी जेठानी ननंद भौजाई में लड़े झगड़े की आवाज नहीं हुआ करती। अगर कुछ हो भी जाता तो भाई भाई आपस में घर में बैठ के समझ लेते, घर से बाहर आवाज नहीं जाती। आज भाई भाई साथ में बैठ के भोजन क्या करें, बाप और बेटा भी एक चूल्हे की रोटी नहीं खा पा रहे, और दादा दादी अलग ही कोने में बैठे बैठे फूकने से फूंक मारे चूल्हे में, तो बेटा वो अलग ही किचन में लाइटर का बटन दबा रहे कि नहीं दबा रहे दादी माँ? अपने घर में भी हो रहा है। अरे जहां पर पड़ोसी के घर पे मेहमान आता, अपने नहीं दूसरे के घर पे पड़ोसी के हाथ जोड़ के बुलाते, आओ साहब एक टाइम की रोटी तुम्हारे घर की भी खा के जाओ, होता था ना। आज तो शायद खुद के घर पे मेहमान आवे और अगर 2 घंटा वो ज्यादा रुक जावे तो टेंशन होने लगती, वो झंडू बाम से मालिश करनी पड़े, नहीं तो एनासिन टेबलेट गोली खानी पड़े कि भाई साहब यहाँ से कब जावर कब हमारे घर से भीड़ खत्म हो गए। आज खुद का मेहमान भी खुद को अच्छा नहीं लग रहा। अरे बुआ जी आते, बुआ जी, पिताजी की बहन को क्या कहते हैं इधर? बुआ जी। पहले बुआ जी आते, भतीजे के यहाँ पर 15 दिन रुक जाते हैं, और अगर 16वें दिन भी जाने को कहते हैं तो भतीजा हाथ जोड़ के बोलता कि बुआ जी 2 दिन तो रुको, क्या जल्दबाजी, फूफा जी को मैं फोन करके समझा दूंगा। आज तो शायद बुआ जी आए, घंटा भर रुके, रोटी खाए नहीं खाए, और वो पीछे बैठे हुए नई कंपनी के भतीजे बुआ जी से पूछ ही लेते कि बुआ जी यहाँ पर थोड़ी गाड़ियां बसें तो कम आ रही हैं, मैं भी यहाँ से फतेहाबाद तक तो जा ही रहा हूँ, बैठो मेरी मोटरसाइकिल के पीछे, वहां से फटाफट डायरेक्ट वाली रोडवेज पकड़ा दूंगा। क्यों बुआ जी? अर्थात बुआ जी को समझ आना चाहिए कि उस कंपनी के उस क्वालिटी के भतीजे नहीं रहे, भतीजों की कंपनी बदल गई है। अरे पहले गांव में अगर कोई बुजुर्ग दादा बीमार हो जाता, आप जैसा, अस्पताल ले जाकर एक बोतल एक ड्रिप चढ़ा के घर पे लाते,
तो घर पे लाते ऐसे आधे से ज्यादा मोहल्ला गांव इकट्ठा हो जाता। चलो चलो भाई दादा के क्या हो गया हालचाल पूछने चले, होता था ना। आज तो सही दादाजी के बोतल क्या चढ़ा, पूरा का पूरा ड्रम चढ़ा दो और ड्रम क्या पूरा टैंकर लाके खड़ा कर देवे तो भी जय राम जी की करने भी कोई नहीं आता है। अर्थात इन उदाहरणों से यह सिद्ध होता है कि आज हमारे जीवन से प्रेम सूख गया है, खत्म हो गया है। अरे जो भरा नहीं है भावों से बेटी, जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें अपनों का ही प्यार नहीं। अरे प्रेम के बिना तो मनुष्य शरीर भी पाषाण पत्थर भाटे के समान, मगर आज हम लोगों में कहाँ प्रेम रहा है। और मैं थोड़ी सी बात करूँ आज शर्म की, तो शर्म भी हम लोगों में कहाँ बची है। मेरी माताओं की घूंघट पहले दादी से नीचे रहते थे कि मेरी मांग के सिंदूर को मेरी पति के अलावा, मेरे घर के धनी के अलावा अगर कोई दूसरा पर पुरुष देख लेगा तो मेरा पतिव्रत धर्म खत्म हो जाएगा। आज देखो मेरी माताओं की घूंघट, ये दादी से ऊपर यहाँ पर ललाट के यहाँ पर टीलियों के यहाँ पर आ गए उनकी घूंघट, और वो भी इंतजार करते हैं कि हमारे घर वाले हमको कब छुट्टी देवे और कब हमारी साड़ी को सीधी यहाँ पे कंधों पर डाले। क्यों माताओं, बात यहाँ पर साड़ी दुपट्टे की नहीं मेरी माताओं, बात थोड़ी यहाँ पे शर्म की है। अरे चाहे औरत साड़ी 10,000 की ओढ़ पहन ले, अगर उस औरत की आंखों में शर्म नहीं है तो भूतनी, सुरपणखा, राक्षसी, डाकनी जैसी दिखाई देवे। और भले साड़ी 10 जगह से फटी हुई, जगह जगह ताके लगे हुए, अगर उस नारी की आंखों में शर्म है, ऐसी नारी के दर्शन करके तो प्रणाम करने का जी करता। वो माता अम्बा, जगदम्बा, माँ सीता, दुर्गा भगवान जैसी लगती है। बहन बेटी है, अरे जब हमारी बहन बेटियां ऐसे वस्त्र पहनकर निर्लज होकर बाजार में ऊँटने की तरह दौड़ेगी, अगर उसको देखकर कोई गुंडा बदमाश आदमी उस पर सीटियां बजाए या बुरी गंदी दृष्टि डाले, तो आप ही मुझे बताओ इसमें क्या बुराई है। अरे अपनी इज्जत को बचा के रखना अपने हाथ में, अगर हम स्वयं अपनी इज्जत को बचा के नहीं रखेंगे तो दुष्ट आदमी अपनी इज्जत को उछालेगा। अगर हम लोग हमारे भोजन को सुरक्षित ढक कर नहीं रखेंगे तो दूसरे कुत्ते तो उसमें मुंह डालेंगे। मेरे प्यारे सज्जनों, धीरे धीरे हमारी शर्म खत्म हो रही, हम लोग बेशर्म होते जा रहे हैं। अरे बहनों के साथ भाई लोगों में भी कहाँ शर्म बची है। 30 साल का नौजवान पहले पिता बन जाता, बाप बन जाता, बच्चा बच्चे टावर फिक्र हो जाता, तो 12 महीने तक अपने बच्चे को अपनी गोद में लेकर बड़े बुजुर्ग दादाओं के सामने नहीं आता, शर्म आती थी। आज तो शायद उसे बराबर भी नहीं सूखने देते। वो क्या बोलते इधर सूरज पूजन, कुआ पूजन, नाको सा मैं भी अब पापो बन गयो। तो अरे बेटा तो अकेले पापो बने, तेरे बाप दादा बांधड़े थे क्या। अरे हमारे तो एक 2 संतान हो रही है, मगर हमारे बाप दादा 8-8, 10-10 संतान को जन्म देते थे, मगर उनमें भी शर्म थी रे। मगर आज हमारी शर्म खत्म हो गई, आज हमारी शर्म ऊंची खूंटियों पे टंग गई। मेरे प्यारे सज्जनों, इन उदाहरणों से ये सिद्ध हो गया है कि आज हमारे जीवन में शर्म भी नहीं बची। अब प्रश्न ये खड़ा होता है, इतनी सारी मान मर्यादा, लाज, श्रम, दया, प्रेम, पीछे कोई नहीं रहा, इसको बंद करो गेट को। सामने से आप जैसी औरत बहू आती, दादा को देखकर, ताऊ को देखकर अपने कपड़े समेटकर एक तरफ दीवार के पास कोने में चिपक जाती, खड़ी हो जाती कि दादा ताऊ को पहले जाने दो। होता था ना। आज तो सही दादाजी को पहले बहू को देख के अपना गाय माता की जय, और गाय हमारी माँ है। दूसरी तरफ से उसी गाय माता का दूध पीकर हम लोग उसे सड़क पे सुनी छोड़ देते हैं। जब वो सुनी गाय माता भूख के मारे किसी के खेत में जाएगी, किसी के घर पे जाएगी या किसी फल वाले की दुकान पे जाएगी, तो अगला आदमी उसकी पूजा की थाली लेकर मेरी माता उसकी पूजा नहीं करेगा, उसके लठ मारेगा, उसके डंडा मारेगा, उसके पत्थर मारेगा। अरे जब हमारी माँ भरे बाजार में लठ डंडा पत्थर खा रही है, अरे जब हमारी माँ का बड़े बाजार में अपमान हो रहा है, जब हमारी माँ की बड़े बाजार में बेइज्जती हो रही, हे हिंदुओं, हम लोग है उसी की संतान। जिस देश में माँ की इज्जत ना हो उस देश में औलाद की इज्जत होने वाली नहीं है। आज हम लोग नीम का पौधा लगाकर उसमें 100 गड़े, 100 मटके पानी डालकर हम उसमें सोच रहे हैं हमें अंगूर खिला दे। तो मेरे प्यारे सज्जनों, नीम का पौधा अंगूर नहीं, वो करीब करीब निमोरी खिलाएगा। मेरे प्यारे साथियों, इन गाय माता की बेइज्जती कराकर हे हिंदुओं, हम लोग कभी हमारी इज्जत नहीं करा सकते। इन गाय माता का बड़े बाजार में अपमान कराकर हे मेरे बुजुर्ग दादा, हम कभी हमारा सम्मान नहीं करा सकते। इन गाय माता को अपमानित करवाकर हम कभी सम्मानित नहीं हो पाएंगे। इन गौ को दुखी करके हम लोग कभी सुखी नहीं हो पाएंगे। मेरी प्यारी सज्जनों,
इस गाय माता को दुखी करके त्रिलोकी के नाथ श्री हरि नारायण वो भी सुखी नहीं हो पाया, वो भी इस गौ के श्राप से थर्राता है। आप और मैं कौन हूँ जिन गौ को दुखी करके तो हम लोग सुखी हो जाएंगे। मेरे प्यारे सज्जनों, हमें एन केन प्रकार वापस गाय माता की तरफ मुड़ना पड़ेगा। अगर देश को बचाना है, अगर धर्म को बचाना है, अगर संस्कृति को बचाना है, और अगर हमें हमारी इज्जत को अगर वापस लौटा कर लाना है, तो हमें गाय माता की सेवा की तरफ मुड़ना ही पड़ेगा। माइक वाला कौन है? तो आवाज बढ़ाइए, आवाज के अनुसार सेट करो ना कि आप लोग नहीं कर सकता। उससे वो कभी मित्रता नहीं, उससे तो वो शत्रुता ही करेगा। मेरे प्यारे सज्जनों, गाय माता दिव्य शक्ति है। इस धरा धाम पर आई मेरे प्यारे साथियों, हमारे दिल दिमाग में कीड़ा घुस गया है, चाय भी बढ़िया कड़क बने। मेरे प्यारे सज्जनों, मैं मानता हूँ कि आपकी भैंस आपको केवल सिर्फ वो बाल्टी भरकर फेट वाला जाड़ा जाड़ा दूध दे सकती, बाकी मेरी गाय माता दूध तो देती है, दूध के अलावा हमारे जीवन के समस्त दुखों को दूर कर देती। मेरे प्यारे सज्जनों, गाय माता दूध के लिए नहीं, हमारे जीवन के समस्त दुखों को दूर कर दूध प्रसाद समझ के पियो, बाकी दूध के अलावा हमें दवा और दुआ भी देती है। आज हम लोगों को दूध की जरूरत कम, दवाइयों की जरूरत ज़्यादा है। अपने गांव में दूध पीने वाले कम मगर दवाई खाने वाले ज़्यादा है। अपने गांव में बड़ोपल में फतेहाबाद हिसार जाके देखना, वहाँ पर दूध की डेयरियाँ कम मगर मेडिकल की दुकानें ज़्यादा है। अतः हमें आज दूध कम चाहिए और दवाइयाँ ज़्यादा चाहिए। जब डॉक्टर इलाज करके कि जर्सी अमेरिकन गाय नहीं है तो भगवान ने इसको क्यों बनाया? तो मेरी प्यारी आदरणीय माताओं, भगवान ने जर्सी अमेरिकन को नहीं बनाया, हम जैसे कुछ लालची लोगों ने, स्वार्थी लोगों ने जर्सी अमेरिकन को बनाया। अमेरिका के जंगल में एक यूरास नाम का जानवर पाया जाता, जो अपने इधर एक लेटरिन खाने वाला जानवर होता। क्या बोलते अपने इधर उसे? लेटरिन खाता, उसे क्या बोलते? वो जानवर है सुअर। सुअर सुअर जैसा दिखने वाला एक जानवर होता है, उससे क्रॉस कराकर हाइब्रिड नस्ल तैयार की गई। जर्सी अमेरिकन गाय नहीं है। कोई सिद्ध करके दिखा दे कि जर्सी अमेरिकन गाय है। जर्सी अमेरिकन गाय नहीं। अगर विश्वास नहीं होता है, आप प्रयोग करके देख लीजिए। एक गिलास में जर्सी का दूध लेना, एक गिलास में लेटरिन खाने वाले सुअर का दूध, दोनों को लैब में जाकर वैज्ञानिकों के पास चेक कराना। आपको जर्सी के दूध में और सुअर के दूध में बिल्कुल ही अंतर नहीं मिलेगा। अर्थात जर्सी का दूध पियो या लेटरिन खाने वाले सुअर का दूध पियो, बात बराबर है। जर्सी अमेरिकन गाय नहीं है। इसे घर में रखना दूर की बात, इसका तो मुंह देखना भी पाप है। जिस घर में जर्सी अमेरिकन वंशकर होती, वहां पर अतृप्त आत्मा आती, उस घर में सुख शांति नहीं रहती, उसमें भूत प्रेत, उस घर में ग्रह दोष रहता है। जर्सी अमेरिकन गाय नहीं, गाय माता देसी, ओनली फॉर इंडियन काउ, भारतीय नस्ल की देसी गाय माता। देसी गाय माता की 3 पहचान जो मोटी मोटी मैं आप लोगों को बता रहा हूं। पहली पहचान, गले में गल कंबल झालर खाल लटकती है। दूसरी, कंधे पे थुई कटार टाट थू होती है। और तीसरी, मुंह से बढ़कर प्रणव घोष करती है, अम्मा। ऐसी आवाज निकाले वो हमारी गाय माता है, जो ऊपर से हवाई अड्डे की तरह एकदम सीधी होती है, नीचे से भी नेशनल हाईवे की तरह एकदम प्लेन होती है, और मुंह से बोले तो बाजे फुफाड़ी जैसी शंख जैसी बेसुरी आवाज निकाले। वो गाय नहीं, वो जर्सी अमेरिकन आपकी मम्मी है। पकड़ के मंत्र बोलने जा रहे हो, वो गाय माता खुद के द्वारा सेवा की हुई होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि घर पे 10 भैंसे और 3 जर्सी मम्मी को बांध रखा है और पड़ोसी के घर पे जाकर पूंछ पकड़ के मंत्र बोल रहे हो, तो 9 की जगह 90 बार बोलोगे तो भी कोई फायदा नहीं होगा। सुन रहे हो? मजबूरी है, घर पे गाय नहीं रख सकते तो थोड़ा गुड़ दलिया ले जाना, गाय माता को जिमाना, गाय माता का गोबर उठाना, गाय माता के ऊपर हाथ घुमाना, गाय माता की सेवा करना। गाय माता की सेवा करोगे, गाय माता प्रसन्न होगी, गाय माता प्रसन्न होगी, गाय माता आशीर्वाद देगी, गाय माता आशीर्वाद देगी, गाय माता की कृपा बरसेगी, गाय माता की कृपा बरसेगी, आपका मंत्र सिद्ध होगा। आपका मंत्र सिद्ध होगा तभी जाकर आप कर्ज मुक्त होगे, बाकी कर्ज मुक्त होने वाले नहीं हो। करोगे सेवा तो पाओगे मेवा।
मजबूरी है कि हमारे ऐसी व्यवस्था नहीं हो पाए। एक गाय माता कोई भी देसी किसी गरीब के घर पे बना देना, या किसी के पास में है वो बेच रहा या छोड़ रहा है, उसको बोला ले भाई बांटा बांटा तू खिला, ये सूखा सूखा जितना भी चारा ये सारा का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा, तू बांटा खिला और दूध होवे जो तू पी। इस प्रकार से या गौशाला में जाकर एक गाय माता की गोद चले जाते हो, साल भर का चारे बाटे का खर्चा गौशाला में एक गाय माता पहुंचो, जैसे तैसे भी करके एक गाय माता की सेवा अगर अपने द्वारा कहीं पर हो रही है तो फिर बाद में आप किसी भी गाय की पूंछ पकड़कर आप मंत्र बोलोगे तो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे सज्जनों, गौ की सेवा करते हुए आप गाय की पूंछ पकड़ के धेनु नाग मंत्र बोलना जो आपको कर्ज मुक्त करेगी। ध्यान पक्ष में अनंतं वासुकी शेषं पद्मनाभं च कम्बलं शङ्खपालं धृतराष्ट्रं तक्षकं कालं तथा। अनंतं वासुकी शेषं पद्मनाभं च कम्बलं शङ्खपालं धृतराष्ट्रं तक्षकं कालं तथा। इस मंत्र को 9 बार बोलना है, ना तो कम ना ज्यादा, ज्यादा हो जाए तो 9, 18, 27 9 के गुणांक में बोलना। 1.25 महीने तक करोगे आपको कोई फायदा नहीं होगा। 1.25 महीने बाद में आपका अटका हुआ काम धंधा वापस व्यवस्थित धीरे धीरे पटरी पाने लगेगा। 1.25 साल बाद में है जो सारा का सारा कर्ज गाय माता उतार देगी और जीवन भर करोगे, कभी जिंदगी में आपको कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि आप मंत्र बोलना, काम धंधा कुछ मत करना, रात को सो जाना और सुबह उठोगे तो बिस्तर के नीचे पैसे की गड्डियां गड़ागड़ निकल जाएगी। ऐसा होने वाला नहीं। जादू से मंत्र से पैसा नहीं आता। अगर जादू मंत्र से पैसा आता तो जादूगर अपने टिकट खिड़की क्यों लगाता। मंत्र से जादू से पैसा नहीं, काम धंधा मेहनत मजदूरी करना पड़ेगा, मगर गौ माता की कृपा आशीर्वाद और धेनु मंत्र के प्रभाव से आपका आया काम कभी गाय माता अटकने नहीं देगी, आपकी इज्जत गौ माता नहीं जाने देगी। ये 2 हाथ आपको जीवन में कभी गाय माता किसी के सामने फैलाने नहीं देगी। मेरे प्यारे सज्जनों, गौ माता इतना दीजिए हमें कुटुंब समाए, अरे मैं भी भूखा नहीं रहूं और अन्य भूखो जाए। ये भगवती गौ माता हमें कर्ज मुक्त करेगी। आगे बढ़ते माताओं की एक समस्या होती है, कुछ माताओं की कल मेरे को बता रही थी बहुत सारी समस्या कि महाराज हमारे घर में तो कोई टोना टोटका कर गया, पता नहीं पहले सब घर में एकदम बढ़िया रहते थे और 4 भाई आराम से एक थाली में बैठ के रोटी खाते, काम धंधा भी बढ़िया चलता, अब तो हमारा काम धंधा व्यापार किसी ने बांध दिया है, खूब सारी बीमारियां रहती हैं, घर में लड़ाई झगड़े खत्म नहीं हो रहे हैं और हमारे घर में तो सुख शांति कभी नहीं रहती। महाराज ऐसी जब किसी की समस्या आती है तो सीधा माताओं को दिमाग एक ही जगह पे जाता है कि महाराज कुछ हो न हो मगर हमारे घर में तो कोई ना कोई टोनो टोट को कर गयो। तो मेरे प्यारे सज्जनों, अगर कोई टोने टोटके से परेशान हो रहा हो, आइए मेरी माँ है ना, अरे हर एक समस्या का समाधान इस माँ के चरणों में है। अरे मरे हुए को जिंदा कर देती मेरी माँ, इतनी दयालु है ये जगदम्बा है, साधारण नहीं है। मेरे प्यारे सज्जनों, इस गाय माता को साधारण ना मानो। पहली बात तो टोना टोटका करना किसी को आता जाता नहीं है। क्या करते हैं मैं बताऊं टोना टोटके वाले की वास्तविकता। आप 4 भाई आराम से प्रेम से बैठ के एक साथ रह रहे हो, रोटी खा रहे हो, 2 टाइम की रोटी पानी बढ़िया खाने को मिल रही है, अच्छा काम धंधा चल रहा है। अगर पड़ोसी आदमी पाकिस्तान जैसी विचारधारा या चीन जैसी विचारधारा वाला हुआ तो आपकी हंसी खुशी प्रसन्नता उससे सहन नहीं होगी और वो आपको परेशान करने के लिए क्या करेगा, आता जाता तो कुछ नहीं, बाजार में जाएगा, 2 रुपये का नींबू लाएगा, 1 रुपये की आलपिन लाके उसमें चुबो देगा, थोड़ी सिंदूर लगाएगा और काले या लाल कपड़े का गुड्डा गुड्डी बनाएगा और रात को आपके घर के बीच में फेंक जाएगा और सुबह उठ कर आप देखोगे और देखते आपका दिमाग चकराएगा, अरे साहब हमारे तो कोई टोनो टोट को कर गयो। और उसे देखकर आधे से ज्यादा आदमी बीमार भी हो जाएंगे। अपनी साइकोलॉजी हमारी मानसिकता ऐसी हो जाएगी, उसे देखते ही हम बीमार हो जाएंगे। मेरे प्यारे सज्जनों, किसी तंत्र विद्या को सिद्ध करने के लिए 6-6 महीना तक शमशान घाट में भूखा रहकर तपस्या साधना करनी पड़ती है, तब जाकर वो तंत्र विद्या सिद्ध होती है। आज तो दिन में 6-6 टाइम समोसा कचौरी खाने वाले क्या वो तंत्र विद्या करेंगे? आता जाता कुछ नहीं आपको परेशान करने के लिए। इसलिए आप इन तंत्र विद्याओं से बिल्कुल भयभीत ना हो, बिल्कुल ना डरें।
अगर ऐसा कोई कर जाता है तो बिल्कुल डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी आपको गुड्डा गुड्डी ऐसी अवांछित वस्तु मिलती है उसे उठाकर फेंक दो, कुछ भी नहीं होगा। केवल सिर्फ आपके दिमाग पर इसका बुरा प्रभाव रहता है, आपकी सोच ऐसी बन गई है, कुछ नहीं होगा। और मेरा तो ये मानना भी फेंको भी क्यों, अगले बेचारे ने 2-5 रुपए का खर्चा किया तो उसका फायदा लो। नींबू को उठाओ, आलपिन को रख दो अच्छी बढ़िया, नींबू को बढ़िया दो, धारदार तीखा चाकू लेना और धीरे धीरे उसे काटना और काट कर पानी के अंदर निचोड़ कर शिकंजी बना के घटाघट पी जाना, कुछ भी नहीं होगा। और गुड्डा गुड्डी बच्चे बच्चे को देना ताकि खेलेंगे खिलौना बना के। बिल्कुल भयभीत है, मन की आपकी मानसिकता सोच है, बाकी ऐसा कुछ नहीं होता है। इस हृदय से वो हिंदू नहीं है, ब्राह्मण को उस घर का पानी नहीं पीना चाहिए, संत को उस घर का अन्न नहीं खाना चाहिए। ऐसे घर पर भूल कर बेटी मत देना, वो घर शमशान घाट के समान है जहां पर मरे मुर्दों को जलाया जाता है। जिस घर में गाय नहीं होती वहां पर भूत प्रेत एक तरफ आत्मा आती है, उस घर में टोने टोटके होते हैं, उस घर में कभी सुख शांति नहीं रहेगी। कि शांति शक्ति पुंज हमारा धर्म का आधार हमारी गाय माता है। गाय के बिना आप ये सोचते हो हमारे घर में सुख शांति रहे, मर जाओ, खूब सारी तीर्थ यात्रा करो, खूब संत महात्मा को पूज लो, खूब मंदिर बना लो, खूब भंडारे कर लो, आपका भला होने वाला नहीं है। जीते जी सुख नहीं पाओगे और मरने के बाद घोर नरक में जाओगे। बिना गाय के आप इंसान नहीं कहलाओगे। सर्व समस्या का समाधान किसी को याद हो कि जब तो आप मुगल शासन के व्यक्ति हो, आपको पता ही नहीं, देखा नहीं कि थोड़ा आप लोगों को याद नहीं होगा, हो तो मुझे भी थोड़ा बोल के बताना। पहले जब कभी खेत से जाते थे, पता चलता है कि रास्ता खराब, यहाँ पे इस प्रकार के कोई चोट फेट वाला इस प्रकार का मामला रहता, भूत प्रेत का ऐसा रहता, कोई मौत हुई दुर्घटना से, और यहाँ पर आए दिन ऐसी घटना घटती है और कोई ना कोई अदृश्य शक्ति मिलती जो भयभीत करती डराती है, कोई ना कोई पास में आकर छेड़खानी करता है। तो जब खेतों से जाते थे रात को 9-9, 10-10 बजे, 11-11, कभी 12 भी बज जाती थी, तो उस जगह से क्या करते थे, बैल की या गाय की पूंछ पकड़ के फिर निकलते थे, या गाय या बैल का रस्सा पकड़ के निकलते थे। क्यों? क्योंकि भूत प्रेत कभी गाय बैल के पास नहीं आता है। जब गाय बैल है, अगर आप पूंछ पकड़ के चल रहे हो तो भूत प्रेत भी उसके लिए रास्ता छोड़ देता है। कोई भी टोना टोटका करो, गाय ले दो, गाय का गौमूत्र छिड़क दो, गोबर का आंगन लिख दो, उसका टोटका फेल हो जाएगा 2 मिनट में। नेगेटिव एनर्जी नष्ट, पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा गाय माता के पास है। पॉजिटिव एनर्जी का केंद्र है मेरी गाय माता। तो घर में गाय माता लाके बांधो। पहली बात तो मेरा यही निवेदन है, पूरे घर में 7 बार घुमाना, घर के हर सदस्य के साथ 7 बार घुमाकर, और उस पोटली को खोलना मत। है जैसे जैसे रुद्रदेव, रुद्र अवतार आता, काली मैया हुई, दुर्गा माता, भगवान भोलेनाथ और महादेव जी, भैरवनाथ, ये रुद्र अवतार है। इनमें किसी एक का नाम लेकर उनका ध्यान करते हुए उस पोटली को, जो पीली सस्ती के लाल कपड़े में, उस पोटली को उसके रख दो। जैसे वो जलेगी टोने टोटके का दुष्प्रभाव चलकर नष्ट हो जाएगा। बोलो गौ माता की। अगर किसी का काम धंधा व्यापार बांधे, महाराज पहले काम धंधा हमारा बहुत बढ़िया चलता था, मगर पता नहीं किसी ने कुछ करवा दिया। मेरी पैरिस में हो सकता है वैश्विक मंदी के कारण उतार चढ़ाव आते रहते, इसके लिए हमारे महापुरुषों ने कहा कभी मुट्ठी चढ़ा तो कभी घी गणा। अगर किसी का काम धंधा व्यापार बांध दिया, आइए उसके लिए सांप होता, हर साल एक कांचली उतारता। कांचली क्या बोलते इधर, कांचली, फिर 1.25 फीट की कांचली ले लेना, उसे मोड़ना, फोल्ड करना, लाल कपड़े में उसको अच्छा बढ़िया लपेट लेना। फिर मोड़ी होती नाड़, मोड़ी, उसकी एक बार घुमाना, एक गांठ देना और एक मंत्र बोलना, अनंतम वासुके से संपद्मनाभम च कम्बलम शंखपालम दंतराष्ट्रम तक्षकम कालम तथा। इस प्रकार से 9 गांठें लगानी, 9 बार इस मंत्र को बोलना है। फिर गाय माता के पास में जाकर उसकी पूंछ को उसके ऊपर घुमाना है, फिर उसको धागे से बांध देना। अगर दुकानदार हो तो अपने गले के अंदर रख दो, ड्राइवर हो गाड़ी के आगे लटका दो, खेती करने वाले 1.5 फीट लंबा, 100 फीट लंबा खड्डा खोदना और खेत के बीच में इसको गाड़ देना। अगर हमारा काम धंधा किसी ने बांधा है, इस प्रभाव से आपका बंधा हुआ काम धंधा वापस खुल जाएगा। जिस गति से काम धंधा आपका धीरे हुआ, उसी दुगुनी गति से वापस आपका काम धंधा धीरे धीरे पटरी पे आकर सारा का सारा काम धंधा आपका खुल जाएगा। किसी का व्यापार बंधन है तो व्यापार बंधन मुक्त करने के मंत्र है, और सांप की कांचली को इस मंत्र के साथ लपेट कर गाय की पूंछ घुमाकर आप बांधिए, आपका व्यापार काम धंधा खुल जाएगा। तो मेरे पैरेंट्स ने ऐसी और बहुत सारी समस्या है
जब चर्चा करेंगे किसी ग्रह दोष हो, पितृ दोष हो, तो अपने हाथ के ऊपर ग्रह दोष है तो उसके लिए किसी ने बता दिया कि शनि दोष है, राहु केतु लगे हुए, तुम्हारे इतना इतना खर्चा करना पड़ेगा, पंडित जी के पास जाकर नाना प्रकार का खर्चा बता दें। बिल्कुल कुछ नहीं करना, आप लोगों हाथ के ऊपर थोड़ा सा गुड़ लगाना और काले तिल चिपकाकर 7 शनिवार 9 शनिवार गाय माता को चटा दो। पितृ दोष क्या बोलते हैं, शनि राहु केतु जो भी नवग्रह दोष है, समस्त नवग्रह दोष आपके समाप्त हो जाएंगे। सिर्फ क्या करना है, गाय के ऊपर गुड़ लगाकर काले तिल चिपकाकर हाथ के ऊपर गुड़ और काले तिल गाय माता को चटाओ। 9 शनिवार आपका सारा ग्रह दोष समाप्त हो जाएगा। पितृ दोष है तो उसके लिए दक्षिण दिशा में रात को देशी गाय के घी का दीपक जलाओ और दक्षिण दूर के निशान में पानी के अंदर थोड़ा काले तिल और कच्चा दूध मिलाकर पितरों के नाम का चढ़ाओ और रात को घी का दीपक जलाओ। और आप लोग गायत्री मंत्र का महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें वहां पर जब दीपक जलाए उस समय। और पीली दाल होती है अपने चने की दाल रोटी के ऊपर रखकर गाय माता को जिमाए। आप ऐसा करें, आपके पितृ शांत हो जाएंगे, पितृ दोष नष्ट हो जाएगा। बोलो गौ माता की। तो मेरी प्यारे सज्जनों, इस प्रकार से क्यों नहीं बोला उन्होंने कि गाय के दूध में हल्दी और सोंठ डालकर पियो, 3 दिन में कोरोना ठीक हो जाएगा। शरीर का इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, शरीर की अंदर बीमारियां जो होती हैं उस बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए देसी गाय का गौमूत्र, दूध, दही, घी रामबाण है, ये वैज्ञानिक कह रहे हैं। फिर भी सरकार ने इसको क्यों नहीं बढ़ाया, क्यों वैक्सीन लगा रहे हैं? क्योंकि करोड़ों रुपए का विदेशों को फायदा हो और मेरा देश मरे खत्म हो। ये षड्यंत्र नेताओं का, दुष्ट हत्यारों का। मुझे यह बताइए कि मेरी गाय के पास इन बीमारियों का इलाज नहीं है क्या? कोरोना आज ही आया, अरबों खरबों वर्षों से जब से सृष्टि की रचना हुई लाखों बीमारी आई, उसका इलाज किसने किया? विदेशों में क्या क्या? हमारे आयुर्वेद के अंदर हर बीमारी का इलाज लिखा हुआ है और आयुर्वेद का प्राण तत्व है पंचगव्य। कौन इसको बढ़ावा दिया? यह एक षड्यंत्र है। गाय माता हर एक बीमारी का इलाज करती है। ये दुष्ट हत्यारे हमारी संस्कृति का, हमारी इज्जत को दांव पे लगाने पे उतरे हुए हैं। जो वोट मांगे लेके लट उसका चौड़ा सिर में सोट मारो। जो गाय का काम, जो हमारा गाय का नहीं हो सका वो हमारा कभी नहीं हो सका। अरे फालतू की नारेबाजी लगाते, हम भाई भाई है। अरे काय का भाई है? जो हमारी माँ को माँ नहीं माने वो भाई नहीं, जो हमारी माँ को काटे वो भाई नहीं, वो तो कसाई है। और कसाई से हमारी कोई दोस्ती मित्रता नहीं है। जो गाय माता का सगा नहीं है, ध्यान रखना, उसके हाथ का पानी मत पीना, उसे अपने घर में पैर मत रखने देना उस हत्यारे को। तो जो हमारी माँ का नहीं हो पाया वो आपका गला काटेगा, आपकी इज्जत को बाजार में बेच देगा, दुष्ट हत्यारा वो। ऐसे भ्रष्ट नेताओं से सतर्क रहो। तो गाय की बात करे, गाय के लिए कुछ करना चाहे उसकी बात करो। विश्व गुरु और सोने की चिड़िया मेरा भारत वापस बन सकता है 3 साल में, अगर चाहे तो। ऐसी कौन सी बीमारी से गाय माता ठीक ना कर सके? मैं बताता हूं उनको कैसे गाय माता ठीक नहीं करे बीमारियों को, कैसे सोने की चिड़िया बनाती मेरी गाय माता। होनी देसी गाय चाहिए। ये गौशाला को अनुदान देकर भिखारी बना रखा गौशालाओं को। अगर इतना ही चाहती सरकार, क्यों नहीं भारतीय नस्ल के उत्तम सांडों को लाकर दे रही है? क्यों नहीं उत्तम गाय लाकर दे रही है? उसका नस्ल संवर्धन करे। जर्सी अमेरिकन के लिए क्यों नहीं बोल रही है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? अगर सरकार दूसरी चीज बोल सकती, गैस की टंकी दे रही है उसके लिए बोल रही है, मगर जहर पिला रही उसके लिए नहीं बोल रही। कभी बोला उन्होंने कि ले भाई तू गाय का कर, तेरी बीमारी ठीक होगी? नहीं बोलते हैं। इसलिए मेरी प्यारे सज्जनों, जर्सी अमेरिकन गाय नहीं है, गाय माता देसी है। यूरिया डीएपी एक षड्यंत्र है हमारे शरीर में जहर डालने का, हमें नष्ट करने का। लोग रोगी हो जाएं, बीमार हो जाएं, कमजोर हो जाएं, नपुंसक हो जाएं, बुद्धि उनकी खत्म हो जाए और वो मर जाएं, ताकि हम यहाँ पर इन पर वापस शासन कर सके। पहले अंग्रेज आए, मुगल आए और काले अंग्रेज, तो गोरे अंग्रेज तो चले गए, मगर काले अंग्रेजों को बिठा कर गए। उन्हीं के इशारों पर ये उनकी पुतलियां नाच रही है। इसलिए हमें किसी से कोई सहायता नहीं चाहिए, एक हमारी माँ की सहायता ले लीजिए, तो माँ हमें निहाल करेगी। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखात् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी अपने दोनों हाथों को रगड़ेंगे, आंखों पर लगाएंगे, गौ माता के चरणों का ध्यान करेंगे, परमात्मा का ध्यान करते हुए अपने दोनों आंखों को खोलेंगे। गैया मैया की दुलारी कृष्ण जहाँ से प्रकट भई सृष्टि करे नित पांच गाव्य वृष्टि सकल पर रखती समदृष्टि जीवन में रंग जीने का ढंग बताते बात बढ़ैया की दुलारे कृष्ण कन्हैया आरती गैया मैया की दुलारे कृष्ण कन्हैया तुम्हीं हो अमृत के नाभि समन करती हो अलग चले पतनाग नदैया की दुलारे कृष्ण कन्हैया आरती गैया मैया की दुलारे कृष्ण तुम्हीं से संभव है खेती सभी के दुखड़े हर लेती सभी कर आनंद कर देती तुम्हारा गव्य बनावे भव्य दिव्यता की दुलारे कृष्ण आरती गैया मैया दुलारे कृष्ण कन्हैया भागवत गान तुम्हीं करती तुम्हीं दुखियों के दुख हरती तुम्हीं से सुखी है यह धरती तुम्हीं हो संत करो दुख अंत शरण व तरन के वैया की दुलारे कृष्ण आरती गैया मैया की दुलारे कृष्ण कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव सर्वमंगले मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे जय जय गौ माता जय जय गुरुदाता जय जय गौ माता जय जय गुरुदाता जय जय गौ माता जय जय गुरुदाता बोलो गौ माता की बोले सद्गुरुदेव भगवान की बोले हनुमान जी महाराज की बोले भैरवनाथ बताए हर हर मारे सभी दूर से हाथ घुमा के आरती के दर्शन कर लो। आरती में किसी प्रकार का दान चिंदा नहीं चढ़ाए। बाकी आज गोदान सबको करना है, चाहे 1 रुपया करो या 100 रुपये करो। आप गौशाला में दो या किसी गाय माता के लिए दो। अपने MP